नमस्कार, मैं हूं अरविंद आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीसी का डंका में। आज हम बहुत ही दिलचस्प विषय पर आपसे बात करेंगे। जी हां, शादी को देखते हुए ये कहा जा सकता है आज की तारीख में कि शादी को एक दिखावा बना दिया गया है और इसमें पैसों की बहुत बर्बादी होती है। लेकिन एक परंपरा है, लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। गरीब अपने तरीके से करता है, अमीर अपने तरीके से दिखाता है। तो कुल मिलाकर शादी का जो फैशन है वो बदलता जा रहा है और डिजिटल ज़माने में सब कुछ डिजिटल हो गया है। आपको याद होगा कि पहले एक ज़माना था जब लोग शादी कार्ड छपवाते थे, उस पर हल्दी लगाते थे, कुमकुम लगाते थे और खुद जाके स्वयं जाते थे और पर्सनली एक दूसरे को इनवाइट करते थे, कार्ड देते थे और उस पर लिखा होता था, भेज रहा हूँ स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुझे बुलाने को, हे मानव के राजहंस तुम भूल न जाने को। सपरिवार ज़रूर आइएगा ताकि इस शादी का जो आनंद है उसमें बहुत ज़्यादा हम महसूस कर सकें और अपने आप को उससे जोड़ सकें। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ ये दिखावा बढ़ता जा रहा है। अगर हम गरीबों की बात करें तो बहुत मुश्किल से एक बेटी की शादी के लिए बाप कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर पाता है। कई बार बाप परेशान भी हो जाता है, पूरा परिवार परेशान होता है, शादी कई समय तक रुक भी जाती है। लेकिन अमीरों का क्या है, अमीर तो इस कदर दिखावा करते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन शादी के लिए अक्सर कहा जाता है कि शादी ऊपर वाले के हिसाब से ही होती है, लोग नसीब लेकर आते हैं। इस बारे में अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन दिखावे का जो आज भव्य रूप सामने आया है वो कहीं ना कहीं से चिंता पैदा करता है। दिखावे की शादी में पैसों की जो बर्बादी होती है उसको लेकर आम आदमी क्या सोचता है, ये भी सोचना बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हर किसी का अपना अपना ख्याल होता है। लेकिन मुंबई कर क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर, आइए इस बारे में जानते हैं कि वाकई उनका क्या कहना है। और इसका जायज़ा लिया हमारी संवाददाता वैशाली पांडे ने। नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी पांडे। शादी हर किसी के जीवन का यादगार लम्हा होता है जिसे ज़िंदगी भर याद रखा जाता है। लेकिन अब के युग में शादी सिर्फ दिखावे का चलन बनता जा रहा है। ऐसे में आम मुंबईकर क्या सोचते हैं इस मामले पर, ये जानना भी दिलचस्प होगा। तो आइए आम मुंबईकरों से जानते हैं कि दिखावे की शादी का चलन जो बढ़ता जा रहा है उसमें कितनी पैसे की बर्बादी होती है, और अगर होती भी है तो क्या उनकी छवि ये समाज में सुधार पाती है। पैसे ज़्यादा खर्च कर कर जो वो शादी में लगाते हैं तो इससे उनकी छवि समाज में सुधरती है या नहीं, आइए जानते हैं। अब के टाइम में शादी जो है, शादी कम दिखावा ज़्यादा हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है इस पर? मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। जिसको ज़रूरत है, जो गरीब लोग हैं उसको मदद हेल्प करो। आप लोग खर्चा करो, आर्य समाज विधि से करो, कोर्ट मैरिज करो, वही लड़के और लड़की को दोनों को काम आएंगे। पुराने टाइम में और अब के टाइम में जो शादियां हैं बहुत डिफरेंस हो गया उनके बीच में। खर्चे भी बढ़ गए हैं और शादियों के जो पहले लोग घर पे ही किया करते थे लेकिन अब डेस्टिनेशन वेडिंग भी करने लगे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जो जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो सब करेंगे। अपने पास तो अपने को घर संभालने के लिए बहुत होता है तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक मिडिल क्लास आदमी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे में गरीब परिवार क्या करे? मतलब आजकल कंपटीशन का टाइम ज़्यादा है। कंपटीशन का टाइम ज़्यादा है पर अभी वो उसके पास भी नहीं है तो उसको हेल्प करो। आप लोग आपके पास है तो उसको हेल्प करो। मेरे कहने का मतलब वही है, दूसरा कुछ नहीं है। मतलब अगर सिंपल शादियां करेंगे तो और लोगों की मदद कर सकते हैं, आप ये कहना कर सकते। हाँ, सही बात है, आपने सही पकड़ा। हम आपसे आज जानना चाहेंगे कि जो शादियां हो रही हैं बहुत ज़्यादा खर्चे के साथ हो रही हैं। पहले के ज़माने में कम खर्चे में अच्छी शादियां होती थी लेकिन अब शादियां बहुत हाई लेवल की हो गई हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी इसमें क्या है, जैसे आदमी के पास पैसे रहते हैं उसके सब शादी, कोई पैसे वाला रहता है तो 5 करोड़ का, 6 करोड़ का, 2 करोड़ का, 25 लाख का खर्चा करते हैं। लेकिन वो लोग की सोच गलत है और 2 नंबर का पैसा कहाँ खर्चा करने का वो लोग वो सोचते हैं। और गरीब लोग क्या सोचते हैं कि भाई उसके साथ भी अपना अच्छे घराने में लड़के जाए और उसके लड़के अपने लड़के घर पे आए। वो उन लोग की सोच ऐसे ही नहीं है, सोच गलत है। अगर पढ़ा लिखा लड़का रहेगा तो उनको पैसा वाले लोग तुरंत उसको लड़की दे देते हैं और गरीब के लड़के लोग रहते हैं उनको, जो पढ़ा लिखा नहीं रहते उनको नहीं देते। और दूसरा चीज़ कि हर कोई समाज के अंदर जो इतना खर्चे के बदले वो जो सामूहिक लगन करेंगे, शादियाँ करेंगे तो उसमें पैसा डोनेट करो ना। आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्चे से बचने के लिए साधारण शादी कैसी होनी चाहिए? साधारण शादी होनी चाहिए। आने के बहुत पैसा रहेगा तो लड़का रहेगा, लड़की रहेगा, उनके नाम पे फिक्स में डिपॉजिट में रख दो तो आने वाला पल को उनको काम में आएगा। आपका नाम? सत्यम यादव।
सत्यम, तो आप इस जनरेशन के हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अब के टाइम में डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत ज़्यादा खर्चा, इसमें नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली है वो कैसे सरवाइव करे? देखो, मैं भी मिडिल क्लास से ही आता हूँ, तो मिडिल क्लास के लिए सबसे बेस्ट होगा कि ये शादी जितना कम खर्चा हो उतना बेस्ट रहेगा। तो लव मैरिज को भी बढ़ावा देना चाहिए अभी, क्योंकि लेकिन घर वाले तो मानते नहीं, क्योंकि मैं उत्तर भारती से आता हूँ। उत्तर भारती में तो आप जानती ही रहोगी कि लव मैरिज को कैसा देखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी लव मैरिज सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें ना तो दहेज का टेंशन रहता है और ना ही किसी का ये रहता है कि भाई मेरा पार्टनर कैसा होगा। अभी पार्टनर खोजने में भी बहुत ये लगता है कि भाई कैसा होगा मेरा पार्टनर। पहले के टाइम पे शादियाँ कैसी एकदम नॉर्मल एवरेज टाइप में होती थी, लोगों को ना ज़्यादा खर्चा ना ज़्यादा धूमधाम, लेकिन अब सब दिखावे के लिए, मतलब एक कंपटीशन के तौर पर करते हैं कि उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा लोगों को करना चाहिए, या जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने में ही आप करें? जितना कैपेसिटी रहे उतने में ही करना चाहिए। लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं रिच फैमिली से, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी मेरे गांव में ये बहुत सारे लोग कर्जे लेके शादी कर रहे हैं। यहाँ मैं भी जा रहा हूँ शादी करने, लेकिन अभी इसके लिए मुझे कर्जा लेना पड़ रहा है। लेकिन मैं अभी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि एक कल्चर भी है और लोग दहेज भी बोलो तो दहेज भी लेना चाहिए। मैं तो अभी बोलूँगा दहेज लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को जज ही करते हैं उसके सैलरी बेस पे। तो सैलरी बेस पे जब जज कर रहे हो तो मैं उस हिसाब से मैं दहेज भी लूँगा, ऐसा मेरा परसेप्शन है। अगर आप मुझे सैलरी बेस पे नहीं ले रहे हो, हाँ एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हो, तो मैं नहीं लूँगा। बट दहेज भी एक प्रकार से ठीक है तो गलत समाज के लिए, बट एक प्रकार से ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम अविनाश उपाध्याय हुआ और मैं भदोही से हूँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब के टाइम में जो शादी में बहुत खर्चे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है कि उनके इतने खर्चे हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है हम भी अपनी शादी में ऐसे खर्चे करें। तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा खर्चे करने से समाज में उनकी छवि सुधरती है? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम कैसा है, जितना चादर है उतना ही पैर फैला सकते हैं। किसी को देखकर कि वो इतना कर रहा है तो मैं भी इतना करूँ, तो इसके लिए मेरी जो है ना, मेरा ये अपना ग्रोथ होना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जितना खर्चा किया तो उतना मैं भी करूँ। मेरे पास जो है मैं उतने में भी कर सकता हूँ। तो ये समाज में एक गलत न्यूज़ जा रहा है, इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन अब का जो टाइम है, लोग कंपटीशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो कंपटीशन के लिए मैम हमारे पास लेवल होना चाहिए। वो लेवल के अगर हम रहेंगे तो कंपटीशन कर सकते हैं, नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनका कंपटीशन करके ही आगे बढ़े। हम अपने लिए अपना ग्रोथ बढ़ा सकते हैं कंपटीशन करने के लिए। शादी में खर्च करके हम ग्रोथ बनाना चाहें या किसी का देख के हम करना चाहें, तो उसके लिए हमारी उतनी औकात होनी चाहिए, उसको बनाना पड़ेगा। किसी के खर्चे से हम अपना देख के नहीं कर सकते। घर बेच के तो शादी कर नहीं सकते उनके लेवल का। कई लोगों की डिमांड भी होती है शादियों में कि हमारी ऐसी शादी होनी चाहिए। लड़की हो या लड़का, कोई भी किसी की भी डिमांड होती है तो फैमिली सोचती है उसे पूरा किया जाए, भले ही उनकी कैपेसिटी ना हो। तो डिमांड का मतलब ये नहीं हुआ कि खुद को बेच के और अपनी लड़की की शौक़ पूरी की जाए। डिमांड का मतलब ये भी होता है कि जितना है उतने में भी शौक़ पूरा किया जा सकता है। ये डिमांड के लिए मैं बिल्कुल गलत कहता हूँ इसको। ऐसे डिमांड जो है समाज को गलत न्यूज़, गलत ये देते हैं। इसलिए जितना है हम उतने में भी कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। किसी का देखकर या किसी के डिमांड के लिए हम अपना घर नहीं बेच सकते हैं। आपका नाम? हरिओम तिवारी। हरिओम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब के युग में जो शादियाँ होती हैं, शादियाँ कम, वो दिखावा ज़्यादा होती हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहने का मैम ये है कि पहले के लोग गरीब थे, आज के मिनिमम उतने अमीर नहीं है। आज भी है अमीर, ऐसी बात नहीं है। क्या पहले का दिखावा आज का दिखावा अलग हो गया है, और जितने भी गरीब फैमिली है वो क्या उतना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं जितना आज के तरीके में वेडिंग में खर्चा हो रहा है, अमीर लोग कर रहे हैं। बाकी अदर फैमिलियाँ इंसल्ट फील कर रही है कि हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, अपने चिल्ड्रंस के लिए हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके अंदर क्या होती है कि पहला क्या था कि हम इतने कम खर्चे में कर लेते थे, अभी क्या इतने खर्चे में नहीं कर पाएंगे, तो उसमें आदमियों को प्रॉब्लम होता है। ये मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो फैमिलीज़ हैं अपने लेवल से ज़्यादा करने की कोशिश करती है, तो क्या वो समाज के दबाव से ऐसा करना चाहती हैं? मेरे हिसाब से पहले के थ्रू अगर अब देखेंगे तो समाज के दबाव की वजह से होता है मैम, क्योंकि उतना दिखाना पड़ता है उनको कि हाँ भी हम भी कर रहे हैं। तो जो ये दिखाते हैं समाज के दबाव से, तो क्या लगता है समाज उनको कुछ देता है उसके बदले, या समाज में उनकी इज्जत बढ़ जाती है इस चीज़ से? इज्जत कुछ नहीं होते, खाली एक दिन का दिखावा होता है, दूसरे दिन सब भूल जाते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर दूसरों को दिखाने का कर रहे हैं तो हम अपने से गलत हैं।
क्योंकि हम जितना सर्वाइव कर सकते हैं उतना ही खर्चा करना चाहिए। तो देखा आपने कि मुंबईकर शादी के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि खर्चा उतना ही करना चाहिए जिसमें काम चल सके। लेकिन आज फैशन सा बन गया है, हम एक दूसरे को कैसे बताएं कि हमारे पास कितना पैसा है, कितनी दौलत है हमारे पास। लेकिन आज जो दिखावा होता है उसके पीछे का जो सच है वो खोखला होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से आज दिखावा ने हमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने को प्रेरित किया है और यही कारण है कि कई बार हम कर्जा ले लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं ताकि शादी में कोई शिकायत ना कर सके। लेकिन जो आम आदमी होता है वो समझता है कि वाकई इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अपने अपने तरीके से लोग इस सोच को दरकिनार कर देते हैं और अपनी ही सोच को उस पर लागू करने की कोशिश करते हैं, लादने की कोशिश करते हैं। और शादी एक ऐसी प्रथा है जिसके बगैर आम इंसान को कहीं ना कहीं से राहत नहीं मिलती थी। लेकिन अब लिव इन रिलेशन का मामला है, लोग प्रेम विवाह में ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं। घर वालों की कई बार बात नहीं मानते बच्चे आजकल के, लेकिन कहते हैं ना कि माता पिता जो खुश होता है तब उनकी खुशी का मकसद यही होता है कि बच्चे खुश रहें। इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए चलते हैं शुभम मिश्रा के पास और जानते हैं कि वाकई उनका क्या कहना है। शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि शादी दो दिलों का मिलन होता है, इसमें वर और वधू पक्ष अपनी हैसियत से खर्च करते हैं, मगर बदलते वक्त के साथ दिखावे की शादी का फैशन बढ़ता जा रहा है। जाहिर है इसमें पैसों की बर्बादी भी होती है। इस नई प्रथा को लेकर आप क्या सोचते हैं? निश्चित रूप से जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी कोई एक शादी होती है तो जी। वर पक्ष अपनी मांगे जरूर रखता है, भले ही वो दहेज की बात डायरेक्टली ना करे, लेकिन कमरे के भीतर सारी बातचीत अक्सर हो जाया करती है। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उनके मन में जो इच्छाएं हैं वो जागती हैं और वो वधू पक्ष की तरफ बात रखते हैं और वधू पक्ष को ये बताते हैं कि इस शादी में इस तरह का इंतज़ाम होना चाहिए, ऐसे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, हमारे बारात में इतने लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, तो उनको उस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो सामान्य परिवार जब अपनी बेटी की शादी करता है तो उसकी तरफ से हर व्यवस्था संभव नहीं है। ऐसे में जब वर पक्ष इस तरीके की मांगे रखता है या दिखावे की शादी करने की कोशिश करता है तो इससे निश्चित रूप से उन पर प्रभाव पड़ता है और उन पर जो बोझ है खर्च का वो बढ़ जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जो दहेज के मामले उनमें कमी तो आई है, लेकिन फिर भी आज भी लोग जब भी अपने बेटे की शादी करते हैं तो वो चाहते हैं कि जो वधू पक्ष है वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे, शादी में तरह तरह के इंतज़ाम करे, ताकि उनके जो रिश्तेदार आए, बाराती आए, तो वो उनकी तारीफ़ कर सके कि आपने यहाँ ऐसी व्यवस्था कराई है, ऐसी शादी की, तो उसकी चर्चा हो। ये जो चर्चा है, हर चीज़ का जो दिखने का जो शौक़ लोगों में अब पल रहा है, दिखाने का जो शौक़ पल रहा है, कहीं ना कहीं ये दिखावे की शादी को बढ़ावा दे रहा है और इससे कई तरह के नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। शुभम, ये बताइए कि आज भले ही दहेज के मामलों में कमी आई है, पर यह भी तो सच है ना कि वर पक्ष बारातियों के स्वागत के लिए वधू पक्ष के समक्ष कई शर्तें रखता है। क्या इसे सही माना जाए या दिखावे से जोड़कर देखा जाए? निश्चित रूप से जब भी हम शादी देखते हैं तो जो वर पक्ष होता है, यानी जो लड़के वालों का पक्ष होता है, उनकी तरफ से कई मांगे हमेशा रखी जाती है, उनकी ज़्यादा सुनवाई होती है, क्योंकि हमारे देश में एक सिस्टम बना हुआ है या लोगों की ऐसी सोच है कि जब लड़की या लड़के की शादी हो तो लड़के वाले पक्ष को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। ऐसे में जब भी उनकी तरफ से कोई डिमांड होती है और यदि कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति है जो अपनी बेटी की शादी कर रहा है और उसको वर पक्ष की तरफ से जो मांगे दी गई हैं उनको पूरा करने में असमर्थ होता है, तो उसको कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और जो वर पक्ष है उनको पता है कि पैसों का इंतजाम हमें नहीं, उन्हें करना है, इसीलिए वो कई बार दिखावे के चक्कर में ज़्यादा डिमांड कर जाते हैं। शुभम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यह थे हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा जो बता रहे थे कि वाकई उनकी सोच क्या है। ये सच है कि शादी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बदलते परिवेश ने शादी के महत्व को बहुत कुछ बदल दिया है। लोग दिखावे को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं। गरीब अपने तरीके से कुंठित होकर रह जाता है, लेकिन अमीर किसी की चिंता नहीं करते और बेतहाशा खर्चा करते जाते हैं। ये अलग बात है कि वही पैसा अगर बच्चों के अकाउंट में डाल दिया जाए तो उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, लेकिन माँ बाप की अपनी सोच होती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या हम दिखावे को लेकर क्या साबित करना चाहते हैं। अंबानी की शादी होती है तो पूरी दुनिया को पता चलता है, वो बिल्कुल ठीक लगता है कि वो सक्षम हैं और उनके लिए कोई भी तकलीफ़ की बात नहीं होती है। लेकिन आम आदमी कई बार ये भ्रम में क्यों पड़ जाता है कि हमें भी दिखावे की शादी करनी है। तो हमें यही कहना है कि दिखावे की शादी से हम सबको बचना चाहिए और यथाशक्ति तथा भक्ति की भावना को समझते हुए बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो, पैसा उतना ही खर्च करें जितना ज़रूरी है,
क्योंकि अगर इस तरह से अगर नहीं सोचेंगे तो हमारी सोच बढ़ती चली जाएगी। आने वाले समय में इसका रूप कैसा होगा ये बिल्कुल सवालों के घेरे में हो जाएगा। तो आज डीसी कलडंका में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DC न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।